फिल्म रिलीज होने से पहले ही किस तरह तनाज़े में घिरती हुई नजर आ रही है और किस तरह से इस फिल्म को मजहब के चश्मे से और रंग के चश्मे से देखा जा रहा है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद अली शाह साहब, जो कि फिल्म क्रिटिक है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितना इस तनाज़ा को लेकर जो चर्चा है, क्या ये सही दिशा में जा रही है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि फ्रैंकली स्पीकिंग के कहीं पे भी कोई भी हम इतना बढ़ चुके हैं क्या कि किसने कह दिया हरा रंग मुसलमानों का है और लाल या भगवा हिंदुओं का है। किसने कह दिया कि भाई कि ऐसा एक किस्म का फूल मजार पर चढ़ेगा, एक किस्म का फूल मंदिरों में जाएगा। किसने कह दिया कि गाय हिंदू होती है और बकरा मुसलमान होता है। इस तरीके से हम बहुत बढ़ चुके हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख के। अब मैं कहता हूं कि कोई हर्जा नहीं है अगर फिल्म में कोई दर्शाया जा रहा है, मगर उसी वक्त अगर फिल्म में कोई दर्शाया जा रहा है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो जी हाँ, लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। अब देखिए, कंट्रोवर्सी जो होती है, कंट्रोवर्सी एक तरीका है सबसे अच्छा पीआर करने का, क्योंकि उसके आपको कोई एडवर्टाइज कोई खर्चा नहीं है, लोग जानेंगे कंट्रोवर्सी बनेगी, तो ये कंट्रोवर्सी से पिक्चर को फायदा ही होता है। मगर ये जो चर्चा जा रही है, मुसलमान उलेमा बोर्ड एमपी से नाखुश है कि भाई पठानों की बेइज्जती हो रही है, या हिंदुओं का ग्रुप एक तरफ वो नाराज है कि नहीं यहाँ पे भगवे कपड़े की बेशरा रंग बोल के बेइज्जती हो रही है। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम और ये फिल्म बना रहे हैं, ये क्रिएटिव है। भाई देख रहा है तो देखो, नहीं देख रहा है तो मत देखो। कोई बंदूक की नोक पे तो नहीं ला रहा है कि फिल्म देखो। जिसका दिल करेगा वो फिल्म देखेगा। फिर भी अब एक सिस्टम है, एक सेंसर बोर्ड है, एक फिल्म डिवीजन है। उस तरीके से अगर रिलीज मिलती है इसको कानूनी तौर से तो हर्जा नहीं है। हाँ, अगर कानूनी तौर से अगर रोक दिया जाए, नो इफ नो बट, कोई बात नहीं। अगर तो हमें कानून की इज्जत करनी चाहिए। भाई कोई भी आके दादागिरी जमा देगा, अरे यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो गई। मोहम्मद अली साहब, क्या आपको लगता है, जिस तरह से आप फिल्म क्रिटिक हैं, सारी फिल्म्स को लेकर आप बारीकियों से समझते होंगे कि किस में क्या चीज है और किस में क्या है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो अपग्रेडेशन हो रहा है बॉलीवुड का, जो इंडस्ट्री का अपग्रेडेशन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक गाने से ही पूरी फिल्म को डिसाइड कर लेना, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस गाने में लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंच रही है? मुझे तो लगा नहीं, मेरी तो कोई जज्बातों को ठेस नहीं पहुंची, ना ही मुझे लगा कि कोई मुसलमान पठान बुरी तरीके से दिखाया गया है। मुझे ऐसा लगा नहीं। उलेमा बोर्ड को लगा, पता नहीं वो ज्यादा ज्ञानी होंगे, मैं नहीं जानता क्या दिखा उनको। भाई एक तबका को लगा कि भाई हिंदुओं का इसमें बेइज्जती हो रही है। मुझे लगा नहीं कि कोई ऐसी कोई बेइज्जती है किसी की, मुझे अगर आप निजी तौर पे जी। लेकिन अगर उनको लग रहा है बुरा तो उनकी भी भावनाओं को कदर करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची तो ठीक है, अमेंडमेंट कर लो, एक पक्ष ऐसा कर लो कि भाई किसी, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर कोई टची है, हर कोई टची है अपने मजहब को लेके, हर कोई उस पे। मगर ये बात होशियारी वाली बात है, आप सबसे बेहतर तरीका एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो, बिना खर्चे के एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, दुनिया देखेगी। कंट्रोवर्सी से जिसको देखना भी नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूं, जो लोग इस चर्चा को कर रहे हैं, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं कंट्रोवर्सी को, वो लोग इस चर्चा का फायदा ही कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि देखिए, इसकी रिलीज तो बिना सरकार के अलावा और कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार मतलब बिल्कुल, और कई ऐसी फिल्में हैं हमने देखा है जिनको लेकर काफी हो हल्ला मचा था, ट्विटर पे ट्रेंड किया था बाइकॉट, लेकिन फिर भी फिल्में चलती है। लेकिन अली साहब, जिस तरह से आपने देखा जब ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, शाहरुख खान ने अपना रिएक्शन भी इस मामले को दिया, और जिस तरह से शाहरुख खान का रिएक्शन सामने आया, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया। लेकिन जो लोग खास करके इस फिल्म की कंट्रोवर्सी को और बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन से नाराज है, और ये बयान भी सामने आया वीएचपी की जानिब से कि शाहरुख खान बहुत एरोगेंट हो गए। क्या ये सारी चीजें मायने रखती हैं? एक तरीके से मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसका पक्ष रखूंगा नहीं कि शाहरुख खान ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। मेरे ख्याल से भाई सबको अपना अपना हक बनता है, और अगर आपको तो कोई बंदूक के नोक पे लड़ा ही रहा है तो बिल्कुल इसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर ये फिल्म बनती है, हाँ, अगर सेंसर बोर्ड से कोई तकलीफ आती है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो कोई ऑब्जर्वेशन आती है, तो बिल्कुल कोई इफ कोई बट नहीं, आपको वो कार्रवाई करनी होगी, वो सीन काटना ही पड़ेगा आपको, वो नाम बदलनी पड़ेंगे। यहाँ पे तो भाई ऐसे तो भाई जो तरबूज होता है, तरबूज जो और बाहर से हरा होता है, यानी कि अंदर से एक तरीके से आप बोल दिए, माफ कीजिए साहब, मगर मेरा एक एनालॉजी दे रहा हूँ, मैं किसी को वो नहीं कह रहा,
भाई ऐसे तो भाई हिंदू बोलेंगे लाल रंग हमारा है, भगवा रंग हमारा है, हरा रंग मुसलमान बोलेंगे तो तरबूज का जाएगा फिर। हम इतना कि बढ़ चुके हैं क्या? नहीं। और नेहा धूपिया जो एक्टर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि भाई दो चीजें हैं जो बिकती हैं, केवल शाहरुख खान और माफ कीजिए उन्होंने कहा था सेक्स और शाहरुख खान, दो चीजें जो बिकती हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आज की तारीख में क्या बिकता है? सेंसेशन। जब सेंसेशन कोई अफरा कोई कंट्रोवर्सी होगी तो बहुत बहुत बिकेगी। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि भाई ये जो फिल्म मेकर है वो तो बच्चे तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम होगा कि ऐसे करने पे कंट्रोवर्सी होगी, उनको भी मालूम होगा, बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा। मगर ये एक तरीका है प्रमोशन करने का। और जो लोग अभी भड़के हुए हैं भाई, मगर वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं फिल्म को। वो लोग कह रहे हैं बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट ये वो, एक तरीके से वो जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लेकिन लार्जर पिक्चर में ना वो लोग दरअसल पिक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उससे जो क्यूरियोसिटी होती है वो और जागेगी। अच्छा बिल्कुल जी, जिस तरह से शाहरुख खान का रिएक्शन आया है, चूंकि हमने देखा था कि सभी ने बुरा दौर देखा था, कोरोना जैसा जो टाइम था वो सबके लिए टफ था और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा टफ था। शाहरुख खान ने ये कहा आज सब लोग बहुत खुश हैं और मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, यानी कि एक पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए भी शाहरुख खान नजर आए। जी आपने बड़ी ठीक बात करी है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए सबको पॉजिटिव रहना चाहिए और शाहरुख खान भी यहाँ पे दरअसल पॉजिटिव नजर आए हैं। तो उनके पॉजिटिविटी को लोग कहेंगे कि भी एरोगेंट हो गए। भाई जब एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म में काम करना बहुत मुश्किल है। मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में भी मैंने खुद काम किया है, मैंने स्वयं एक्टिंग भी करी है। बजरंगी भाईजान, हैदर, ताशकंद फाइल्स, इन सारी फिल्मों को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है जी। अब आप देखिए फिल्म बनाने में एक क्राफ्ट जो है बहुत ही मुश्किल और बहुत ही मेहनत, कड़ी मेहनत। लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटी है, ये है, वो है, एक्टर है, स्टार है, मगर बहुत मेहनत लगती है। तो इनके जज्बात को भी मैं समझता हूँ, मगर ये मैं नहीं कहूंगा कि वो एरोगेंट हो गए। मैं ये कहूंगा कि भाई वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं बदलेंगे सीन, जिनको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। हाँ, अगर सेंसर बोर्ड या कोई कानूनी बॉडी बोलती तो ठीक है, ले तो कोई भी दादागिरी कर ले। ऐसे तो संजय लीला भंसाली के टाइम पे दीपिका पादुकोण की मैं नाक काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उस टाइम पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी। ऐसे तो कोई भी आके हक जमा दे, गुंडागर्दी कर दे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो है कानूनी तौर पे वो कहां गया? हम सिनेमा हॉल में आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गुंडागर्दी कर देंगे। भाई गुंडा राज है, कोई जंगल राज है, या एक सरकार जो राज करेगी वहां पे? तो सरकार जो बोलेगी वो सर और आंखों पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो मानना ही पड़ेगा। मगर एट द सेम टाइम देखिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 हमको फ्रीडम ऑफ राइट देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर आर्टिकल 19(1)(a) भी है जिसका कम जिक्र होता है, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहलाती है। यानी जब तक किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, आपको पूरी आजादी है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, कैसे भी तौर पे। मगर तो इनको भी आजादी है, लेकिन जब ये देख रहे हैं कि अब जाके, क्योंकि ये 25 जनवरी को मेरे ख्याल से रिलीज डेट है, तो अभी इनके पास टाइम है इसकी और पब्लिसिटी करने का, दबा के इसकी पब्लिसिटी होगी, अभी कंट्रोवर्सियां और बढ़ेंगी और डिबेट होंगी। बिल्कुल, और इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि फिर सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं आवाम अपने हाथ में लेती हुई नजर आ रही है। और अली जी, जिस तरह से संजीव जी ने भी कहा कि आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो फिल्म का नाम क्या रख रहे हैं, किस कलर के कपड़े होंगे और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि एक रोल होता है इंडस्ट्री का भी, क्योंकि लोग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज को लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए उनियाल साहब ने जो कहा, जो बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल उनकी मैं भावनाओं की मैं कदर करता हूं। मैं जैसे कि मैंने कहा पहले कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, अभी भी वक्त है। देखिए 25 जनवरी को रिलीज डेट है, तो चाहे सेंसर बोर्ड बोले या ना बोले, भावनाओं को ठेस पहुंचे या नहीं पहुंचे, हमारे सबके ऊपर एक सोशल जिम्मेदारी है। जैसे आप एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके ऊपर एक सोशल जिम्मेदारी है कि मैं जर्नलिज्म को ठीक से रिपोर्टिंग करूं, क्योंकि जनता आपको मिलियन लोग दिखते हैं पर्दे पे, स्क्रीन पे, यूट्यूब पे, उसी तरीके, और लोगों के मन में वो इन्फ्लुएंस होते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से एक्टर लोग जो होते हैं, लोग उनको पता नहीं क्यों, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको रियल मान लेते हैं। जैसे अगर अमिताभ बच्चन साहब बिल्डिंग के ऊपर छलांग लगा रहे हैं तो यकीन मान लेंगे, अरे सच में सुपरमैन है, बिल्डिंग पे तो छलांग मार रहे हैं। इस तरीके से लोगों के जहन में है। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उनको सामने आना चाहिए। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भाई हम तो ये करेंगे, जो करना करो।
उनको बोला, उनको एक डिप्लोमेटिक तरीके से एक 50-50 मीडियम निकाल के इसको सुलझाना चाहिए, उससे फिल्म को और फायदा होएगा। यहाँ पे आपने बोला ना कहीं नुकसान भी होगा, अगर कंट्रोवर्सी से फिल्म को फायदा भी होएगा तो फिल्म को नुकसान भी होएगा। तो वैसे ही अगर वो बीच रास्ता निकालें और सही बोलें तो इसमें सूझबूझ वाली, मैच्योर वाली, समझदार वाली बात ये है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए अपने आप, ताकि किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचे नहीं पहुंचे बिल्कुल भी। भला ही सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया हो, फिर भी एक मैच्योर तरीके से आगे बढ़े। ठीक है मोहम्मद अली जी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जितना एक्सपोजर हो रहा है, लोग भी वहां पर हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी वहां पर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो ऑडियंस है वो जिस स्टेप पर है फिल्म इंडस्ट्री उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गई है? क्योंकि हम देखते हैं रणवीर सिंह भी हाल ही दिनों में काफी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे अपने शूट को लेकर, और अब ये कहीं ना कहीं आपको क्या ऐसा लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री जो माइंडसेट है उससे काफी आगे निकल गई है ऑडियंस के? जी बिल्कुल सही बात है, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इशिता तनेजा जी का। इन्होंने जो बड़ी इंटेलिजेंट बात करी है, इन्होंने जो वजह बताई हैं, बहुत ही गंभीर तरीके से लग रहा है कि इन्होंने सोच के बिल्कुल वो कहा है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। देखिए पहले भी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं मैं, ताकि हर कोई समझ मिले। एक 90s में एक फिल्म आई थी मोहरा, जिसमें मेरे चाचा जान नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी काम किया था, वो लीड विलन थे। इसमें अक्षय कुमार साहब थे और रवीना टंडन थी। रवीना टंडन ने भी एक आइटम नंबर में एक भगवा रंग पहना है, उसमें उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। उसकी कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पे इतना मीडियम नहीं था कि अपनी आवाज जाके पहुंचा सकें आगे तक, ठीक है, क्योंकि वो मीडियम नहीं था। इसी तरीके के जैसे कि इशिता जी ने बोला कि बिल्कुल एक एनोनिमिटी मिल गई, ताकि आपको मालूम नहीं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। भाई कई बार ऐसा हुआ ना, ऐसा अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आके बोलो। यहाँ पे तो आप पीछे पर्दे पे छुप के बोल रहे हैं, कुछ भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और एक मेंटालिटी जो है वो है बहुत खराब है, वो है भेड़ चाल की। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अरे एक आदमी अगर आसमान को यूं देख रहा होगा ना, तो 10 आएंगे, 20 आएंगे, 100 आएंगे, ऐसे करके ये भेड़ चाल चलती रहेगी। एक ने बोल दिया कि वहां कुछ नहीं, तो वहां पे डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये भेड़ चाल की मेंटालिटी है ना, कि लोग अपना खुद का दिमाग एक तो इस्तेमाल नहीं करते। इसने भड़का दिया, इसने बोल दिया, बिना सोचे समझे चल दिए। अरे सोचो समझो देखो, तो ये सोचना समझने वाली बात तो बहुत जरूरी है। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप बेहद अच्छी एंकर हैं, आप वाकई में हैं, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मगर आप ये आपकी अपनी एक फॉलोइंग है अपने उसमें। अब आप देखिए, आपकी जिम्मेदारी, पहले तो आप जिम्मेदारी से जर्नलिज्म करती हैं, दूसरी बात तो आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर। तो उससे लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप कभी कोई भड़काओ या कोई इसमें बिना सोचे समझे, तो एंकर का काम क्या है? केवल अच्छा बोलना। आप अच्छी बेहद अच्छी उर्दू बोलती हैं, नुक्ते बहुत अच्छे हैं आपके माशाल्लाह, लेकिन आप ये बात इस बार इत्तेफाक रखेंगे कि केवल बोलना नहीं होता, समझना भी बहुत जरूरी है ना। आप जब समझ पाएंगी पैनलिस्ट को या किसी को, तभी तो आप आगे अपना प्रेजेंट कर पाएंगी। अगर आप कहानी, आपने कोई भी अगर एंकर अगर कहानी नहीं समझ पाएगा तो वो कैसे बयां कर पाएगा? उसी तरीके से आवाम जो जनता है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसको भी समझना चाहिए कि कैसे, अगर ऐसा हुआ तो कैसे। इन्होंने कहा था जी, अरे इन्होंने कहा था, कौन? वो उनकी समझ कितनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफाइड क्या है ये बोलने के लिए। उसी तरीके से मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि जैसे कि इशिता जी ने कहा था, वल्गैरिटी और सेंशुअस में एक फर्क है। तो दीपिका पादुकोण सेंशुअस लग रही हैं, वल्गर तो मेरे को कहीं से नहीं लगी। वल्गर होता है। और जिस तरह से अली साहब आपने भी कहा कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खास करके जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं तो ज्यादा बढ़ जाती है। अली जी, जिस तरह से देखा जाए, आपने गाना देखा होगा, बहुत छोटा सा गाना है, बस क्या है उसमें एक ऑरेंज कलर की ड्रेस में बिकनी, कहा जाए बिकनी पहनती है दीपिका, और टाइटल है बेशरम रंग। तो क्या इतने छोटे से सॉन्ग से ये डिसाइड हो जाएगा कि ये एंटी हिंदू है कि एंटी मुस्लिम है? हम जिस रंग के चश्मे लगाएंगे ना, हमको दुनिया उसी रंग की दिखेगी। अगर मैंने लाल चश्मे लगा दिए तो दुनिया लाल दिखेगी, अगर हरे चश्मे पहन लिए तो दुनिया हरी दिखेगी, अगर काले चश्मे लगा दिए तो दुनिया काली लगेगी। उस तरीके से बस ये सोच पे दर्शाता है, ये इंसान की सोच दिखाती है इससे कि भाई इस इंसान की सोच क्या है, वो किस नजरों से देख रहा है, बस सिंपल सी बात है। और अगर जैसे कि अगर मैं एक तरीके के चश्मे लगाऊं, एक फिल्म आई थी
वेडनेसडे, जिसमें मेरे चाचा नसीर साहब ने लीड रोल किया था उसमें, उस फिल्म में तो कोई नाच गाने नहीं थे, उस फिल्म में कोई झटके मटके नहीं थे, लेकिन सुपर हिट फिल्म हुई थी। क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट, जैसे कि इशिका जी ने बताया कि अल्टीमेटली कंटेंट होता है कि भाई सब्सटेंस मैटर क्या है, कहानी क्या है। लेकिन अगर आप केवल सेंसुअलिटी या सेक्सुअलिटी या कुछ सेंशियस या कुछ सेंसेशन क्रिएट करने करके तो हवा बना देंगे तो चलेगी नहीं, तो गैस चलेगी, बस वो निकल जाएगी गैस। तो अल्टीमेटली कंटेंट इज किंग, और इसमें मैं कोई शक की बात नहीं है। मैं जरूर कहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री जरूर पॉलिटिसाइज कहीं ना कहीं हो रही है। अली दी, जिस तरह से देखा जाए कि ऑडियंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ये वही ऑडियंस है जो आइटम नंबर्स को बहुत तरजीह देती है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनके विद इन डेज मिलियंस व्यूज जाते हैं। चाहे इस सॉन्ग की बात कर लें, 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज 3 दिन में गए। क्या ऑडियंस में भी एक दोहरापन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, 100% इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ऑडियंस भी आप, मैं, हम जैसे आम लोग होते हैं। ये नहीं है कि अगर एक्टर है, अगर मैं कह रहा हूं अगर एक और सुपरस्टार है, वो फिल्म देख रहा है पठान फर्ज करिए, तो वो भी ऑडियंस हुआ ना, तो हालांकि उस फिल्म का नहीं है। तो जी हाँ, ऑडियंस में भी एक तरीके का दुगलापन है, और मेरे को ऐसा लगता है कि समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद स्वयं अपने आप को ना बदल दें। और ये सोच का विचार, ये सोच बदलने का विचार अभी शुरू होता है यहां से, हमारे खुद से। हम खुद को नहीं बदलेंगे मगर उम्मीद करेंगे कि और दूसरा बदल जाए, दूसरा ये कर दे, वो कर दे। नहीं, हमको पहले अपने आप को बदल लिए। आप लीड बाय एग्जांपल। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आ रही, आप मत जाइए, आप हंगामे में करेंगे, हम रिलीज नहीं होने देंगे। अरे किस ठिकाने रखा है? कौन है भाई? आप कौन होते हैं जो भी बोल रहे हैं? नहीं तो अगर ये नहीं हुआ तो हम रिलीज नहीं होने देंगे। अरे अपना ही आप जोकर कटवाओगे, कैसे बोलोगे? तो क्योंकि फिल्म तो फिर भी रिलीज होगी और आपकी बात छोटी पड़ेगी। जो धमके दे रहा है, खाली धमके दे रहा है, बात उसकी छोटी पड़ेगी। तो इसमें आपके जो सवाल है, मुझे बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल, कि जी हाँ, ऑडियंस में भी एक दोगलापन है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने नजरियात रखने के लिए।